अफशान पिरानी, आप देख रहे हैं मुमरा एक्सप्रेस। दोस्तों, फिल वक्त हम आए हैं मुमरा पुलिस स्टेशन पर, जहां पर मुमरा के तमाम स्कूल्स के प्रिंसिपल्स या स्टाफ मेंबर्स की मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने एक मीटिंग रखी थी, श्री अशोक कल्लत ने, जहां पर तमाम स्कूल के प्रिंसिपल्स आए। जो मुमरा कौसा में र्यूमर्स फैल रहे, बच्चा चोरी को लेकर के, बच्चा अगवा करने वाला जो गैंग मुमरा कौसा में घूम रहा है, ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दे, इस चीज को लेकर के मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री अशोक कल्लत ने एक मीटिंग रखी थी, जिसमें मुमरा के तमाम स्कूल से स्टाफ के मेंबर और प्रिंसिपल आए थे। क्या कहा इस मामले में लेकर श्री अशोक कल्लत ने, और क्या कहा स्कूल के तमाम प्रिंसिपल्स और स्टाफ के मेंबरान ने, मुमरा कौसा के खास तौर पर बच्चों के माँ बाप को, पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज दिया है मुमरा पुलिस ने, और खास तौर पर जो इस तरीके के रूमर फैला रहे हैं, जो अफवाहें फैला रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा अशोक कल्लत ने कहा है। आइए देखते हैं कि क्या ये मामला किस तरीके से, इस मामले में अशोक कल्लत ने स्कूल के तमाम लोगों को बुला करके मीटिंग में समझाया, और स्कूल वालों ने अपनी बात में क्या रखा इस मामले को लेकर के, पेरेंट्स लोग के लिए क्या मैसेज दिया है स्कूल की तरफ से। आइए देखते हैं हमारे आज के इस खास और विशेष खबर में। धन्यवाद। मुमरा पुलिस स्टेशन के हद में कुछ लोगों ने कुछ अफवाहें फैली थी कि छोटे छोटे बच्चों को किडनैप किया जाता है जी। कुछ महिलाएं या कुछ लोग आके उनको स्कूल के बाहर से पकड़ के लेके जाते हैं, किडनैप होते हैं, ऐसा कुछ रूमर्स या अफवाहें 2-3 दिन से मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर युवा या मुमरा में फैलाई जा रही थी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमने पूरी तहकीकात की, ऐसी कोई टोली या ऐसे कोई लोग हमको अभी तक नज़र नहीं आए। हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है इसमें। ये कुछ लोगों ने झूठी अफवाहें लोगों में से डर पैदा हुए, इसलिए ये कोशिश की है। मैं उन लोगों को ताकीद देना चाहता हूँ कि ऐसी अफवाहें या फिर ऐसी झूठी खबरें ना फैलाएं। आप लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। और मुमरा के सभी नागरिकों को मैं आश्वासित करता हूँ कि मुमरा के नागरिक सेफ है। सब लोग निश्चिंत होकर अपने लड़कों को या अपने बच्चों को स्कूल पहुँचाएँ। उनकी जिम्मेदारी आप खुद स्कूल तक पहुँचाने के लिए लो। वहाँ से स्कूल से घर तक लाने की आप जिम्मेदारी ले लो। बाकी पुलिस अपनी काम कर रही है। ऐसा कोई वाकया या पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं है, और ये जो अफवाह है ये बिल्कुल झूठी है। सर, अब मैनेजमेंट से आपने क्या बात की? स्कूल मैनेजमेंट की अभी मैंने मीटिंग ली है। मैनेजमेंट को मैंने सूचना दी है कि आप लोग जब भी स्कूल छूटता है उसके बाद जितने भी बच्चे हैं तो वो बच्चे पेरेंट्स के ताबे में देने का, उनके हाथ में देने का, वो सब इंक्वायरी करके उनके ताबे में देने का। और कुछ अगर प्रॉब्लम आए तो पुलिस स्टेशन को फ़ोन करो, ऐसा मैंने उनको बोला है। सर, काफ़ी स्कूलों में सीसीटीवी वगैरह वो भी बोला है, उसके लिए सुरक्षा के हिसाब से सीसीटीवी बोला है। सुरक्षा गार्ड भी बढ़ाने के लिए मैंने उनको सूचित किया है। ये सब मैंने उनको अभी मीटिंग में बोला है। और कुछ दिन में मैं सब स्कूल की भी विजिट करूँगा। लेकिन मुमरा वासियों को मैं बोलता हूँ कि कुछ डरने की कोई बात नहीं है। अफवाह फैलाने वालों का सूत्र मिला कि नहीं सर? अभी जारी है, इंक्वायरी जारी है। अगर कोई मिलेंगे तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कल अब्दुल्ला पटेल स्कूल का 4th स्टैंडर्ड का बच्चा अब्दुल कादिर अपने फैमिली के साथ में पुलिस स्टेशन आया था, और उस बच्चे ने जो कहा था ऑन कैमरा हम लोगों को भी बताया था कि एक लेडी आकर के उसको लेकर जाने का बोली थी। उस मामले में आप क्या कहेंगे? नहीं, उसके बारे में अभी मैं उनसे बात करता हूँ, क्योंकि मैं कल मीटिंग में था। फिर भी उनसे कोशिश करता हूँ अगर ऐसी कोई बात है तो अगर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मुमरा पुलिस स्टेशन के हद में ऐसी कोई टोली या ऐसी कोई वाकया हुई नहीं है। अभी तक कोई रजिस्टर भी नहीं हुआ है। मुमरा वासियों में जो डर की जो अफवाहें फैलाई जा रही है वो गलत है। थैंक यू वेरी मच। मराठी में बोल दीजिए। आपकी तरफ से हम सब स्कूल वालों को एक मीटिंग के लिए बुलाया गया था। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया सीनियर साहब ने मुमरा पुलिस स्टेशन के जो रूमर्स फैल रहे हैं बच्चों के किडनैपिंग के को लेके, तो पेरेंट्स लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है। सर ने हमको ये बात समझाया कि ये रूमर्स है, इसको आप इतना सीरियसली ना लें। अफवाह से अफवाह बनती है। एक बात जब दूसरे चेहरों तक पहुंचती है, दूसरे ज़बान तक पहुंचती है, तो उसमें एक आधा बातें ऐड होते चले जाती हैं। तो हम लोग की तरफ से या सारे स्कूल वालों ने ये बोला कि सर जो मैसेज हम लोग सर्कुलेट करते हैं
वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता है। तो आप एक अपने तरफ से यानी पुलिस स्टेशन की तरफ से हमारे को एक व्हाट्सएप पे मैसेज करें ताकि वो ऑथेंटिक हो जाए हमारे लिए, हम लोग उसको फॉरवर्ड कर सके पेरेंट्स तक और पेरेंट्स को उसके ऊपर भरोसा हो जाए। ये हम सबकी मांग थी। सीनियर साहब ने उसके ऊपर हाँ बोला और इंशाल्लाह जल्द से जल्द उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसमें हम लोग सारी बातें जो है एडमिन के तहत जो डिस्कस की जाएगी। जैसे कि शेड्यूल स्कूल वालों का भी बड़ा टाइट रहता है, पुलिस स्टेशन का भी टाइट रहता है, तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द थिंग जो है इसके बाद जो व्हाट्सएप पे जो है सारी बातें हो जाएगी, डिस्कशन हो जाएगा, उसी ढंग से जो है आगे के फॉरवर्डिंग की जाएगी और कोशिश ये करेंगे कि कम से कम डैमेज हम लोग भी पहुंचा सके ऐसे रूमर्स फैलाने वालों को या ऐसे रूमर्स खबरों के ऊपर, ठीक है, अफवाहों के ऊपर हमको भी ध्यान देना है। अच्छा, कुछ स्कूल की तरफ से भी ऐसी गलतियां आ रही हैं, खास तौर पर पेरेंट्स ऐसा सवाल उठा रहे हैं कि बच्चों को जो है वो छोड़ दिया जा रहा है, पेरेंट्स स्कूल नहीं पहुंच पा रहे, उसके पहले ही बच्चों को अभी बीच में एक मसला आया था, बारिश तेज़ हो रही थी और बच्चों को छोड़ दिया गया, जबकि पेरेंट्स कॉल करके बोलते भी हैं कि हम आ रहे हैं, उसके बावजूद छोड़ दिया जा रहा है। तो अब स्कूल की तरफ से जिस तरह से ये रूमर्स है फैल रहा है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर क्या ये किया जा रहा है सभी स्कूलों में कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स आए, उन्हीं को वो बच्चा दिया जाए? सर देखिए, स्कूल की एक जिम्मेदारी है, हमारे पास बच्चा 5.5 घंटे के लिए है, वही बच्चा पेरेंट्स के पास 18.5 घंटे के लिए, ठीक है। जिन्हें पेरेंट्स की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है सर स्कूल के अलावा। स्कूल तो अपनी कोशिश करती है सर, ठीक है। अब मैं आपको वही अवार्ड साहब का स्टेटमेंट दूंगा कि कचरा फेंकने वाले 1000 हाथ और कचरा बटोरने वाले 2 हाथ। नहीं, इसमें जो आपने क्वेश्चन किया है, बेसिकली हर स्कूल की तरफ से ये सर्कुलर दिया गया है पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को पिकअप करने भी आए, ड्रॉप करने भी आए, और टाइम में, और अगर आप नहीं आते हैं तो आपके पास स्कूल का नंबर है, आप कॉल करें और बच्चा वहाँ पे रुकता है और हमारे टीचर्स वहाँ रहते हैं। अब बहुत से पेरेंट्स का ये कहते हैं नहीं मेरा बच्चा अकेले आएगा, तो ऐसी कंडीशन में अभी फिलहाल हम लोगों ने उनको लेटर लिखवाया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आपकी है, अगर आप अकेले बच्चों को बुला रहे हैं। यानी सारे पेरेंट्स नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो लापरवाही दिखाते हैं। ऐसा है तो अभी जो सर की तरफ से भी सर्कुलर आ रहा है कि आप अपने बच्चों को ड्रॉप भी करने आए और लेने भी आए, उन पेरेंट्स सबसे बेहतर रहेगा, सबसे बेहतर। और ये जो है और सबसे बड़ी बात है, ये पूरा र्यूमर्स है, एक भी अभी पोजीशन से एकदम हुआ कि हम यहाँ पे कोई भी ऐसा वो नहीं हुआ, कोई कंप्लेंट लॉन्च नहीं की है, बच्चे घूमने की कोई लॉन्च नहीं की है। अभी सोशल मीडिया से इतना वायरल है, पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा पैनिक है। अभी जितना डैमेज पहुंचाना था वो मैसेज ने वाले मैसेज ये मीटिंग से काफी अच्छा रहेगा, इनकी तरफ से भी हम लोग पेरेंट्स से बात करेंगे, इंशाल्लाह सब कुछ सही होगा। पेरेंट्स लोग के लिए आपका कोई मैसेज? पेरेंट्स लोगों के लिए मैसेज ये है कि स्कूल को कोऑपरेट करें, ऑन टाइम बच्चे को छोड़ना है, ऑन टाइम बच्चे को लेना है, टाइम आपको मेंशन है, स्कूल अथॉरिटी आपको टाइम बताती है कि आपके बच्चे का छूटने का कौन सा वक्त है, उसके 5 मिनट पहले आ जाए आप, ठीक है। जिस ढंग से हर काम के ऊपर आप तवज्जो देते हैं उस ढंग से बच्चे को लेने और छोड़ने के टाइम पे भी आप तवज्जो दें, दैट्स ऑल। सारी परेशानी ह्यूमर्स को लेकर क्या कहेंगे आप? रूमर्स को लेकर कुछ नहीं कहेंगे, व्हाट्सअप, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें जो रूमर्स का घर है, एक यानी पैदा होने वाली जगह है, ठीक है। आप उसकी तहकीक करें, थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर थोड़ा वर्कआउट करें तो आपको सच्चाई सामने खुद ही नजर आएगी। इसमें एक्चुअली पेरेंट्स का, मैं भी माशाल्लाह टीचर हूँ, मैं मुमरा के सारे पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूँगा, आपका बच्चा जब बिल्डिंग के नीचे जाके 4-4, 5-5 घंटा खेलता है, आप आके नहीं देखते कि मेरा बच्चा किधर है? आपको आके देखना चाहिए ना। आपका बच्चा 4-4, 5-5 घंटा स्कूल के अलावा नीचे जाके खेलते रहेगा, तो आप नीचे नहीं देखते कि मेरा बच्चा 4-5 घंटा ऊपर आया नहीं, मेरा बच्चा कर क्या रहा है? और ये व्हाट्सअप वगैरह जो है ना, पेरेंट्स प्लीज़ आप लोगों ने व्हाट्सअप, जब आपको कोई वीडियो आता है ना, उसकी तहकीकात करो, ये वीडियो सही है कि नहीं, उसके बाद आगे फॉरवर्ड करो ना आप लोग। पहली बात तो जितने मुमरा के पेरेंट्स हैं ना, प्लीज़ अपने बच्चों को लेकर थोड़ा परवाह करो। अब ये इल्ज़ाम दूसरे पे मत डालो, स्कूलों पे, इस पे मत डालो। आपका काम है बच्चों का ख्याल रखना। मैं अक्सर देखा हूँ बच्चे नीचे खेलते रहेंगे 4-4, 5-5 घंटा, बच्चा बिल्डिंग में नहीं चढ़ता, आप खेल रहा है। अरे बच्चों को आप ख्याल रखो, ये आपका मेन काम है। ये इतना जितनी जिम्मेदारी माँ बाप उठा सकते हैं बच्चों के लिए, उतनी आज भी मुमरा के अंदर इतने पेरेंट्स, इतने स्ट्रिक्टली पेरेंट्स हैं जो आज भी बच्चों को नीचे खेलने नहीं जाने देते। स्ट्रिक्टली बनो ना आप लोग। अगर ये आप लोग स्ट्रिक्टली नहीं होगे, बच्चों को लेके आप जिम्मेदारी नहीं उठाओगे, तो कौन जिम्मेदारी उठाएगा अपने बच्चों की? धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए मुमरा एक्सप्रेस पर। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।